इनकी जद्दोजहद में जानता हूँ। यार माइक तो नीचे करो। सलाउद्दीन डोगर उस वक्त जेल में थे और ये एमएनए बने, तो इन्होंने अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। हम इकट्ठे थे असेंबली में भी, और उनका अपना एक रोल था, इस शहर के मेयर भी रहे, तो वो अपना एक दौर था जो गुजर गया। हर एक ने जाना है, हर एक ने अल्लाह के यहाँ जाना है। ठीक है मखदूम साहब, सियासी हवाले से आपके ऊपर सर FIR की नवीद सुन रहे हैं कि ये भी एक यहाँ पे थाना कैंट में दर्ज हुई है आज, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से कि भाई इदारों के ऊपर आपकी तनकीद और उस हवाले से? देखिए, मैंने तो जो बातें कही थी वो उसके अंदर कोई गलत बात की हो, वो जो बाहर बैठे हुए जनरल मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, तो ये गलत बात है। बातें तो मैं वही कह रहा था, अगर अच्छी बात है तो कौम को बताएं। इससे कोई मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ उसको बना लेना, फ़ौज तो मेरी है। मैंने हमेशा कहा है कि एक सिपाही के फ़ौजी के जो बूट के नीचे खाक हो, वो खाक भी मेरी आंखों का सरमा है। मेरे तो बेटे हैं, उन्होंने ये जंग वो लड़नी है, लेकिन उसका जो मुकाबले पे कहें जी के हमारे 4 मुल्कों की बात न करो, हमारी जो चीज़ें आइन जो तोड़ा जाता है तो किसने तोड़ा है 5 दफ़ा तोड़ा है, मैंने तोड़ा है। तो उन्होंने तोड़ा है तो ये मैं कहूँगा इसके लिए 500 पर्चे दर्ज कर ले, मुझे डाल दे। मैं तो हो सकता है जब मुझे डालेंगे तो मैं ज़िंदगी ज़मानत भी नहीं कराऊँगा, मैं जाके वहीं मर जाऊँगा। लेकिन एहतजाज तो मेरा ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रहेगा ना। अब मैं कोई बेले नहीं कराऊँगा। सहूलतें उनको पता है, पहले मुझे जेलों में उन्होंने कोई सहूलतें नहीं पहुँचाई हुई थी, कोई एयर कंडीशन मुझे कभी नहीं पहुँचाया हुआ था, ना मैंने ये इन अदारों को लूटा है, ना कौम का मामलात के अंदर मैंने कोई चीज़ ली है। तो इसलिए वो मैंने जो एक सच्ची बात है वो मैंने कह दी है, और वो उस पे कहते हैं कि हमने आपके ख़िलाफ़ पर्चा करना है, इसी थाने कैंट के अंदर आपको जेल में डाल देना है, तो डाल दें भाई, फिर मैं क्या करूँ।